कि जब तक आम अंतिम छोर के आदमी को सदन में नहीं बैठाया जाएगा तब तक भारत का विकास संभव नहीं। एडवोकेट, डॉक्टर्स, बुद्धिजीवियों की ये पार्टी है। आज न्याय के नाम पर लोग भटक रहे हैं, हमारी पार्टी आएगी तो तुरंत न्याय का काम करेगी। कहते हम करते हैं, बस यही अंतर है। सैया भाई कोतवाल तो फिर डर का है। आज इनकी पार्टी का जरा आधार पूछ लीजिएगा, कितने रिक्शे वालों को टिकट दे दिया, रिक्शे वाले को दोस्त, कितने ऑटो वालों को टिकट दे दिया, कितने नीचे वालों को टिकट दे दिया। किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेंगे ना, बीजेपी का नाम करना, फलाने का ठिकाने, उनके अपने काम है। लेकिन आप एक बार जरा उनके रिजल्ट को देख लीजिएगा और एक हमारे लोगों को देखा के साथ छल नहीं करना चाहेंगे, ना हम जीवन भर छल करेंगे। जनता का दिल जीत करके जीतेंगे, ना कि प्रलोभन दे करके और डकैती डाल के। अभी केंद्र की राजनीतिक सत्ता हिली पड़ी है, ऐसे कबती है। नमस्कार। दिल्ली चुनाव की घोषणा के साथ ही दिल्ली की सर्दी में गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है और 5 तारीख को चुनाव है, बहुत नज़दीक है। अब सारे पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को उतार रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया। आपको और आपके सभी दर्शकों का मैं बड़ा दिल की गहराई से अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और साथ ही उनसे अपील करता हूँ कि आप के चैनल के माध्यम से कि आप भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी का तहे दिल से सहयोग करें, साथ दें। जी, इस चुनाव में आपकी पार्टी किन मुद्दों पे आने चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसे दिल्ली की राजनीति में दिशा चेंज किया है, उन्होंने एक काम का नाम पे वोट मांगना शुरू किया। तो आपकी पार्टी किस काम पे और किस नीति के साथ आ रही है? देखिए, पहला तो आपका प्रश्न था कि हम जो है अरविंद केजरीवाल ने दिशा, उन्होंने दिशा दी नहीं है, दिशा भूल की है। दिशा देने का काम नहीं किया। राजनीति को दिशा भूल देने का अगर काम इस देश में किया है किसी ने, तो वो अरविंद केजरीवाल ने किया है। हमारी पार्टी के जो जनक है वो लोकनायक जयप्रकाश जी थे, जो कहते थे कि जब तक आम अंतिम आदमी, संपूर्ण उन्होंने 7 क्रांति की और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती, आप तो चूंकि बिहार से भी रहे तो आप ज़्यादा परिचित रहे होंगे, कि उन्होंने कहा कि जब तक आम अंतिम छोर के आदमी को सदन में नहीं बैठाया जाएगा तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। तो हमारी पार्टी जो अंतिम आदमी को सदन में बैठाने का प्रयास करेगी, इसी नाम से छलावा रहा है इनका आम आदमी, जो कि एक खास लोगों की पार्टी थी, खास आदमी थी। उनके गुरु कहा करते हैं कि खास आदमी की खास पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। ये इस आम आदमी पार्टी नहीं, ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। और आज जो हमारी पार्टी है वो भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए इस देश में आंदोलन कर रही है। हमारे यहाँ बहुत रिटायर्ड आईपीएस, आईएएस, इस तरह के लोग, वकील, एडवोकेट, डॉक्टर्स, बुद्धिजीवियों की ये पार्टी है। और जिनकी बात आपने की दिशा देने की, इन्होंने समाज को दिशा से भूल करने का, दिशा भटकाने का काम किया है। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये था, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा अपने कामों के दम पे चुनाव लड़ रही है, उन्होंने काम अपने गिनाए, एजुकेशन व्यवस्था में अच्छा किया, हॉस्पिटलाइजेशन में अच्छा किया, उन्होंने 10-20 काम जो किए उन्होंने गिनाए अपने। तो लेकिन आप जनता के बीच में किन वादों के साथ जाना चाह रहे हैं? जनता आपको, दिल्ली की जनता आपको वोट क्यों करे? देखिए, मैंने आप कहा, जब आपने पहला प्रश्न किया था कि दिशा देने का काम किया, तो मैंने उसका उत्तर दिया था दिशा भूल करने का काम किया। उन्होंने राजनीति में देश की जो आज आपने देखा होगा कि हमारे पड़ोसी मुल्कों की क्या स्थिति हुई, उनकी स्थिति वहाँ पर क्यों हुई, वो स्थितियाँ कहीं भारत में ना हो। और इस तरह के लोग, हो सकता है कि वो स्थितियाँ जो विदेश में हमारे, जहाँ उन देशों का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आपने वहाँ का देखा, गदर भी देखा, तरीके भी देखे, वहाँ के सिस्टम भी देखा कि राजभवन में भी कब्जा हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग उन लोगों को इस तरह से प्रेरित कर दें कि यहाँ पर भी यही हो जाए। जो फ्री का सेक्टर है वो कहीं इस तरह से होड़ा होड़ी में ना हो जाए। मैं उसका कोई विरोध नहीं करता, लेकिन मैं उसकी आम तहे दिल की बात करता हूँ कि लोगों को जो रोजगार देने का काम करना था वो दिल्ली जीरो, बड़ा जीरो, इतना बड़ा जीरो रोजगार के नाम पर दिल्ली के कितना दे दिया गया। जिसकी आप बात कर रहे हैं कि दिल्ली के कितने दिल्ली सरकार में रहते हुए कितना दिल्ली का विकास हुआ। जो दिल्ली देश की राजधानी थी, भारत की राजधानी थी, यहाँ पर्यटक आते थे, यहाँ की खूबसूरती को देखने आते थे। आज वो यहाँ के गड्ढों की फोटो ले जाकर के अपलोड करते हैं मीडिया में, और वो आप लोग भी देखते होंगे। आपकी पार्टी का क्या रोड मैप है? आपकी पार्टी किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएगी? हमारी पार्टी
5 जो है मेन मुद्दे लेकर के इस चुनाव में उतरी हुई है और हमारे जीवन के 5 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है अंतिम लोगों को हमें विधानसभा में या लोक सत्ता की भागीदारी। दूसरा हमारा है त्वरित न्याय। आज न्याय के नाम पर लोग भटक रहे हैं, हमारी पार्टी आएगी तो त्वरित न्याय का काम करेगी। अमूल्य शिक्षा, सामान्य शिक्षा हो। आज विधायक का भी बच्चा उसी में पढ़े तो आम का भी आदमी उसी का पढ़े, आम आदमी पार्टी के विधायकों का भी बच्चा उसी में पढ़े। स्कूल यहाँ इन्होंने खोले और अब डीपीएस में पढ़ाते हैं, है ना, तो वो भी वहीं पढ़े। तीसरा है हमारा तुरंत चिकित्सा, मूल्य चिकित्सा का हो। चौथा है हमारा रोजगार को लेकर के पार्टी समानता के आधार पर हो। पांचवा है भेदभावपूर्ण नीति खत्म हो। ये 5 मूल सिद्धांत लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और ये जनता जो है हमारे 5 सिद्धांतों को लेकर के हमको स्वीकार करेगी। ये चारों सिद्धांत तो सही है, लेकिन एक सिद्धांत है तो दिल्ली में लागू नहीं हो सकती, तुरंत न्याय का, क्योंकि ये जनरली ये सेंटर के पास पावर है। तो आप इसके ऊपर कैसे मुद्दे के ऊपर बात करेंगे? देखिए, जब हम सत्ता में भागीदारी में आएंगे तो हम आवाज़ उठाएंगे। हमारा विधान रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि अब छोड़ो सिंहासन, जनता आती है। तो जब ये जनता का साथ लेकर के होगा तो केंद्र के कौन सी बड़ी बात है, तमाम बदल दिए गए, संविधान में संशोधन कर दिया गया तो आम आदमी के लिए संशोधन हो जाएगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। ये बातें तो सभी करते हैं, पहले केजरीवाल भी ने ये बात किया था, जो हम आएंगे तो अपने कानून व्यवस्था अपने हाथों में लेंगे। बीजेपी भी वादे कर चुकी है, उन्होंने चुनावी घोषणा कर चुका है, जो हमारी सरकार बनेगी तो हम पुलिस व्यवस्था, जो भी प्रशासन व्यवस्था, हम अपने हाथों में लेंगे, राज्य के हाथों में आएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, टेक्निकल रूप से देखा जाए पॉसिबल बहुत कम है। तो ये वादा करना दिल्ली की जनता के साथ जो हम तुरंत न्याय देंगे, कैसे? नहीं, उस पर आप तुरंत न्याय हम नहीं देंगे। तुरंत न्याय की जो हम घोषणा कर रहे हैं कि इस तरह का संविधान में संशोधन लाया जाएगा, प्रदेश में भी लाया जाएगा और उसको पारित किया जाएगा, जो कानून को स्टेट में भी उसी कानून को लाया जाएगा। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि स्टेट्स पे जो कानून होते हैं वो सेंट्रल के कानून को उसमें अलग भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर अगर तुरंत न्याय की हम बात करेंगे और उनके उस पर हम बहुत अच्छा हमारा उस पर रोड मैप तैयार है तुरंत न्याय वाला। वो जब हम सत्ता में हमारी कहीं भी भागीदारी होगी तो उस रोड मैप को हम दिखाएंगे और बताएंगे और करके दिखाएंगे। आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? हम लगभग सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कुछ सीटें जो हमारी बचेंगी, जो सहयोगी दल हैं उनके साथ भी हम कुछ कर सकते हैं बंटवारा। कौन से सहयोगी दल? हमारे साथ जैसे बहुजन पार्टी है, कांग्रेस बहुजन पार्टी है और भी लोग हैं, इस तरह से 2-3 लोग हैं। उनके साथ जो है उन कुछ सीटों पर वो आजकल में फाइनल हो जाएगा। वैसे हम 70 सीटों की हमारी पार्टी तैयारी कर चुकी है, जिसमें से कि आपको पता है कि 32 पहले उम्मीदवार उतार भी चुके हैं। ऑनलाइन उम्मीदवार उतारने वाली सबसे ज़्यादा दिल्ली में अगर कोई पार्टी है तो हमारी है। हम टोटल ऑनलाइन में भी ये कहते हैं, हम करते हैं, बस यही अंतर है। ये कहेंगे, हम करके दिखाएंगे। हमारी पार्टी ने, हमने 1 साल में जहाँ भी रहे हम करके दिखाया। जो भी बात हम कहते हैं हम उनको करने वाली बात करते हैं। अच्छा, अभी आपसे बातों से लगा आप फ्री वी के खिलाफ है या फ्री वी के साथ है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं इसमें। जहाँ अगर आवश्यकता है तो वहां तो फ्री वी देना चाहिए, जिन चीज़ों की अत्यंत आवश्यकता है। और जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, केवल एक शासन का पैसा, एक आम आदमी का, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करना, उसके हम खिलाफ है। देखिए, भोजन है, एक मिनट आपकी बात ही मैं कर रहा हूँ। भोजन है, अगर अभी अच्छा सुपाच्य खाया जाए, बने सुगंधित, तो वो सुपाच्य है। और वही 4 दिन का बासी अगर रखा जाए तो वही पेट को दर्द पैदा करेगा। इसी तरह से फ्री वी है, अगर इसमें एक उन लोगों को जिनकी अत्यंत आवश्यकता है, अगर उनके लिए कुछ संशोधन किया जाए तो हमारी पार्टी भी उसके साथ जाएगी। आपकी नज़र में कौन सी फ्री वी जनता के हितों के लिए है? देखिए, वो चीज़ें हैं जो जनता के लिए, जनता का मूल्य, जनता उन लोगों को पहुंचे। उन लोगों को तो पहुंच ही नहीं रही है, जिन लोगों को जिसकी आवश्यकता है। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली के होने के अंदर उन्होंने वहाँ से कहा जो फ्री वी अरविंद केजरीवाल दे रहे थे वो कंटिन्यू रहेगा, उसे ख़त्म नहीं किया जाएगा। जो पार्टी फ्री वी के नाम पे अरविंद को घेर रही थी, अब वो फ्री वी को समर्थन कर रहा है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है जो आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी और भी ऐसे वादे कर सकते हैं जो जनता के फ्री में दिया जाएगा, जैसे बिजली का बिल 200 की जगह 400, 300 की बातें हो रही है। सूत्रों की खबर है।
और प्रधानमंत्री मोदी मंच पे कहा जो जितने भी स्कीम चल रहे थे वो कंटिन्यूटी रहेगी। और अभी आपने देखा परवेश वर्मा साहब, रजौरीगढ़ के विधायक मंजूदेव सिंह सिरसा प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने हजार हजार रुपया बांटना शुरू कर दिया है। तो इस मुद्दे को आप कैसे मानते हैं कि फ्री भी जो जनता के हितों की कौन सी है और कौन सी नहीं, आप कैसे तय करेंगे? देखिए, एक मानक मूल्य होता है। पहले तो हम प्रश्न पर आ जाए, उसका उत्तर से पहले जो आपने प्रश्न किया उस प्रश्न को संपूर्ण करें। जी। आप हमने जब शुरुआत की तो शुरुआत में ही मैंने कहा था कि आपने पड़ोसी देशों का हाल देखा, तो पड़ोसी देशों का हाल मेरा फ्री पेपर ही कंप्लीट था कि वो सत्ता जब वहाँ बांटा उन्होंने। आपको पता है पोलैंड है और स्विट्जरलैंड है और भी जो सबसे मोस्ट हाईली क्वालिफाइड देश है, वहाँ पे भी सारे जनता के लिए सब कुछ फ्री है। हेल्थ फ्री है, एजुकेशन फ्री है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन पूर्णतः फ्री है, इवन मेट्रो भी वहाँ पे फ्री है। तो वो भी तो दे रहे हैं। तो आप कंपेयर अपने आप को पाकिस्तान के साथ, हमने पाकिस्तान की बात नहीं की, मैं कह रहा हूँ, हमने मैं आपकी सारा समझ रहा हूँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं या श्रीलंका की बात कर रहे हैं। हाँ। उनसे कंपेयर करने के बजाय हम उनसे कंपेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, अभी अपन मूल प्रश्न से भटके नहीं। मूल प्रश्न नहीं, हमारा ऊपर से भटक नहीं रहे। मूल प्रश्न हमारा जो था, मूल प्रश्न पर जब हम बात कर रहे थे तो हम मूल प्रश्न की तरफ ही लौटते। हमने ये कहा कि हम फ्री वी के उन चीज़ों को जो मानक तय करते हैं उनका हम समर्थन करेंगे। अभी ये जो फ्री वी दिया जा रहा है, आपका जो प्रश्न था उस प्रश्न को कंप्लीट करें, फिर हम इस पे आ जाएंगे। जो आज भारतीय जनता पार्टी और जो ये कर रहे हैं, ये भारत के संविधान का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं, संविधान के साथ कुठारघात कर रहे हैं। ये भारतीय संविधान के वोटों को खरीदने का काम कर रहा है। जो डायरेक्टली दिया जा रहा है, ये मानक के आधार पर सीधा पैसा देना, सीधा देना, सीधा प्रलोभन की श्रेणी में आता है और ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन देश काल परिस्थिति है। आप उसका एक छोटा सा, हमारे अमर सिंह साहब कहा करते थे कि सैया भाई कोतवाल तो फिर डर खाएगा। तो ये वहाँ ये स्थितियाँ है। अब हम दूसरे पर आ जाए कि मानक तय कैसे होंगे उन चीज़ों का। जैसा अपने हॉलैंड का हमने भी कहा ना कि जो मूलभूत चीज़ है वो आदमी को शिक्षा करिए, स्वास्थ्य पर आप काम करिए, लेकिन शिक्षा पर काम कैसे करिए? शिक्षा पर काम जिस तरीके शिक्षा का हॉलैंड का मॉडल है या स्विट्जरलैंड का मॉडल है या अमेरिका का मॉडल, उस मॉडल को तो आप अपना नहीं रहे, आप ना तो कुछ भी कर रहे। तो उन मॉडल को अपना करके उन लोगों को, यथार्थ मानक के लोगों को यथार्थ जगह तक चीज मिले, यही हमारी पार्टी का अंतिम पायदान की जो हम बात करते हैं। तो वही तो हम अंतिम पायदान की बात करते हैं कि आज इनकी पार्टी का जरा आधार पूछ लीजिएगा, कितने रिक्शे वालों को टिकट दे दिया, रिक्शे वालों को दोस्त है, कितने ऑटो वालों को टिकट दे दिया, कितने नीचे वालों को टिकट दे दिया। बीजेपी में जरा एक मानक तय करके दिखा दीजिएगा कि कितने लोगों को इन्होंने कर दिया। या हम किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेंगे ना, बीजेपी का नाम करना, फलाने का ठिकाने, उनके अपने काम है। लेकिन आप एक बार जरा उनके रिजल्ट को देख लीजिएगा और एक हमारे लोगों को देख लीजिएगा ना। क्या जिस तरह से ये तोड़ फोड़ कर सकते हैं, क्या मैं नहीं कर सकता? मैं तमाम बड़ा मैं तो फिल्म प्रोडक्शन में इतनी बड़ी चीज पे रहा हूँ, फाइनेंस तक मैंने किया, तमाम बड़ी हस्तियों को ला करके आज खुदा दूं यहाँ पर। लेकिन हम उन लोगों के साथ कि जनता के साथ छल नहीं करना चाहेंगे, ना हम जीवन भर छल करेंगे। हमारी पार्टी का वोट प्रतिशत, मत प्रतिशत जो भी आएगा, जितने भी लोग हम जीतेंगे, हम जनता का दिल जीत करके जीतेंगे, ना कि प्रलोभन दे करके और डकैती डाल के। आपके हिसाब से हॉट सीट आपकी नज़र में कौन है? हमारी तो सभी 70 सीटें हॉट सीट है। हम किसी को हॉट सीट समझते नहीं है। जब दो पहलवान सामने होता है तो जो हम पहलवान हैं वो भारी है। आपकी नज़र से छोटी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, छोटी इन सेंस होगा, जो निर्दलीय होते हैं, आप कितना इम्पैक्ट डालेंगे इस चुनाव के ऊपर? देखिए, एक चीटी होती है ना, उसका सामने कोई वजूद नहीं होता, लेकिन जब धीमे धीमे चलती है और हाथी के पास भी जाती है तो पटकन ही दे देती है। वजूद उसका इतना होता है। आज की राजनीति पे आपने देखा होगा कि अभी केंद्र की राजनीतिक सत्ता हिली पड़ी है, ऐसे कपती है। उन वो छोटे छोटे दल ही हैं जिनके कारण कप रही है, जिनके कारण महाराष्ट्र अब जो हो रहा है देश में, वो तो उस पर ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन ये इस तरह का है कि अगर आप में ताकत है तो आपका ताकत को जो लोग स्वीकार करेंगे। इसी तरह से हम जब आ जाएंगे, हमारे ये लोग जो जीत के आ जाएंगे, ये सब वो बुद्धिजीवी है, ये सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, ये सब वो लोग हैं जो इस देश की दिशा और दशा का भाग्य का प्रवर्तन कर सकते हैं अपने कर्मों के और अपने ज्ञान के माध्यम से। चलिए, आशा करते हैं कि दिल्ली की जनता इस बार
एक नए जोश के साथ फिर से वोटिंग करने आएंगे और आशा करते हैं कैसे अच्छे लोगों को चुन के अपने विधानसभा भेजेंगे ताकि उनके कार्य हमेशा जो सुचारू रूप से चल रहे हैं चलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।